गुड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जाना था अपने बैकएंड की तरफ, बट मुझे एक चीज याद आई थी, आप जो कहते थे सर हमारा वो चीज, बहुत सी चीजें ऐसा हो रहा था क्लियर नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना, क्योंकि रियल सिनेरियो भी नहीं देख पा रहे थे हम। तो मैंने ये करा, हम बैकएंड तो पूरा पढ़ेंगे ही, बैकएंड बनाने से पहले हम बैकएंड में एपीआईज बनाते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अब मैंने उससे पहले एक काम किया, मैंने कहा शायद मैंने जेएस में एक टॉपिक नहीं पढ़ाया था कि एपीआई को हिट किस तरीके से किया जाता है जावास्क्रिप्ट से ना। हाँ देखिए, एपीआई बेसिकली आपके पास देखने में एक तरीके का एक लिंक होता है, ये देखें ये एक लिंक है, ये एक एपीआई है, जेसन प्लेस होल्डर .typical.com/todo/1, ये एक एपीआई है, ठीक। एक मिनट, आपकी स्क्रीन, ठीक ठीक। इसके पीछे पूरा कोड लिखा हुआ है कि डेटाबेस से डेटा लाना है, यूजर आईडी 1 का, जिस टू डू का यूजर 1 है उसका डेटा लेकर आओ, पूरा कोड लिखा हुआ है इसके पीछे जी। ये जो डेटा है एक तरीके से डेटाबेस से आ रहा है, बट हम यूज कर रहे हैं फेक एपीआई। और हम फॉर एग्जांपल ये फेक एपीआई क्यों लोग यूज कर रहे होते हैं, जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, जिन्हें बैक एंड से ताल्लुक नहीं। अच्छा, जब आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं ना, तो बैक एंड डेवलपर आपको इस तरीके के एपीआई बनाकर दे देगा, मर्ज करनी होंगी, जी जी जी, ठीक है। अब देखें इस फेक एपीआई के अंदर इन्होंने आपको लिंक्स बनाकर दिए हुए हैं, कह रहे हैं भाई इसमें 100 पोस्ट है, 500 कमेंट्स हैं, 100 एल्बम्स हैं, 5000 फोटोज हैं, टू डूज 200 है, यूजर्स 10 है। हम यूजर्स को हिट करते हैं, सही है। यूजर्स को हिट करने का तरीका वही, आपके पास सब कुछ सेम होता है, जाहिर सी बात है, आपके पास होस्ट नेम सारी चीजें सेम होती हैं, सिर्फ और सिर्फ स्लैश यहाँ पर आपके पास पाथ चेंज हो रहा होगा यूजर्स। ये देखें 10 के 10 यूजर्स आएंगे, ये देखें आईडी 1, आईडी 2, इसी तरीके से आईडी 3, 4, 5 और 10 तक। ये फेक एपीआई है, ये हम सिर्फ एपीआई हिट कर रहे हैं, इसकी डेटाबेस में ये डेटा मौजूद है, वहां से आ रहा है। जी जी जी, सही। मतलब आपने लिंक खोला है ये, तो ये लिंक खोलने पे ये आगे है। देखिए ये लिंक जो है ना, ये एपीआई है। हाँ, ये लिंक तो एपीआई है, ये आपने हिट किया ना ब्राउजर में। ब्राउजर पे हिट करने से मुराद मतलब मैंने एपीआई हिट करी है, और जब इस एपीआई को हिट किया, इसके अंदर जो डेटा था वो मेरे पास आ गया। ठीक 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 है जी। जी ये जेसन फॉर्मेट कहलाता है आपका, इस फॉर्मेट के अंदर डेटा आ रहा होता है। नो एसक्यूएल में भी इस तरीके से आता है, क्योंकि नो एसक्यूएल तो यूज ही फॉर्मेट करता है ना, बीसन, बाइनरी जेसन, सही है। 2 मिनट, अम्मी पानी भर दिया जी। हाँ जी, जो आपका नो एसक्यूएल होता है ना, मोंगोडीबी वगैरह, वो तो यूज ही यही फॉर्मेट करता है, बीसन जी। ये जेसन है वो बीसन होता है, सिर्फ बीसन से मुराद उसमें बाइनरी यूज हो रहा होता है, बैक एंड में दिखने में सेम ऐसा ही होता है जेसन जैसा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये आपके पास हो गया। अब इसमें आपके पास ये डेटा तो मैंने ब्राउजर पे हिट करके दिखा दिया, आपके पास डेटा आ गया। अब इसे जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कैसे हिट करेंगे वो देखना होता है, ठीक है जी। यहाँ पे बल्कि आपको फेक एपीआई के अंदर इन्होंने बताया हुआ वो भी है, आपके पास मेथड है फेच, सही। कौन सा मेथड है? फेच का मेथड है, ठीक है। इसको मैं पहले कॉपी करके आपको वहां पे चला के दिखाता हूँ ब्राउजर पे, ओ अपने कोड पर। एक हम फाइल बना लेते हैं, pa.js, फिर मैं इसके नाम से बना देता हूँ, फिर हम उसमें इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज कर लेंगे। मैंने स्क्रिप्ट खोल लिया, स्क्रिप्ट के बीच में कोड रख दिया, ठीक है जी। अब ये देखें, सबसे पहले मेथड यूज किया गया फेच, सही है जी।
फेच यूज किया गया है। फेच के बाद इधर आपके पास आता है एक पैरामीटर, वो पैरामीटर आपके पास कुछ भी हो सकता है। देखिए पहले मैं इसको पूरे को हटा के दिखा दूं, आपको समझ में आएगा फेच मेथड है कैसा। ये देखें, ये है फेच मेथड, सही। अब इसके अंदर यहाँ पर एक पैरामीटर आता है जो कि आती है एपीआई यूआरएल आता है, एपीआई लिंक है। हाँ एपीआई यूआरएल आता है, वो मैंने रख दिया यहाँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं टू डूज नहीं, यहाँ पर मैं लगाता हूँ अपना यूजर्स, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके पास ये मेथड के बाद, दोबारा मैं इसको हटा के आपको बगल लिंक यूआरएल के समझाऊं पहले। फेच मेथड के बाद फिर इसमें यूज हो रहा होता है डॉट देन, डॉट देन। ये आपके पास एक एसिंक्रोनस मेथड है, एसिंक्रोनस मेथड है, सही है ना। ये करता क्या है कि भाई आपके पास जिस तरीके से प्रोमिसेस वगैरह होते हैं ना, उसी तरीके से एसिंक्रोनस मेथड होता है कि ये कोड को आप जब ये फेच मेथड चले, सही है, तो इसमें जब यूआरएल हिट हो उसके बाद डॉट देन, जब यूआरएल हिट हो जाएगा, उसका जो काम हो जाएगा, फिर ये आपके पास डॉट देन मेथड चलेगा। और ये डॉट देन मेथड भी अपने अंदर एक कॉलबैक फंक्शन ले रहा होता है, ठीक है। ये एक कॉलबैक फंक्शन है, ये एक कॉलबैक फंक्शन है। अच्छा, ये आपको इसलिए नहीं बता रहा था, इसमें काफी सारी डिटेल जैसी होती है जो अभी हमने नहीं पढ़ी होती। ये आपके पास एक फंक्शन है, वैसे क्या है, एक फंक्शन है, ठीक। फंक्शन कर क्या रहा है, अच्छा ये फंक्शन एरो फंक्शन कहलाता है, ES6 का सिंटैक्स है, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर नहीं, ये फ्रंट एंड का काम है ना, ये फ्रंट एंड का काम है। वो यूआरएल के अंदर सब कुछ काम हुआ है कि कहां से आया कहां से नहीं आया जी। ये सिर्फ फ्रंट एंड वाले का काम होता है, जिसका काम ये होता है एपीआई को हिट कैसे करना है, सही है। तो यहाँ पे आप कोई भी पैरामीटर ले सकते हो, जैसे इन्होंने रिस्पॉन्स लिया हुआ है, जरूरी नहीं आप रिस्पॉन्स लो, मैं आरईएस भी कर सकता हूँ, तो भी इसके अंदर ही रिस्पॉन्स ही आएगा। और अगर आरईएस से भी मुराद सिर्फ आरईएस नहीं, आप जो लिखना चाहो, मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं कह देता हूं रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट में भी वही आएगा, कुछ भी लिख दूं, इस पैरामीटर में क्या आएगा, जो यहां से हिट करने के बाद मिलेगा, जो यहां से हिट करने के बाद मिलेगा। क्लियर है, सही। अच्छा जी। दूसरी बात, फिर जब वो मिल जाएगा तो उसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन के अंदर। अच्छा, यहाँ पर हम जेसन में कन्वर्ट नहीं करते, हम पहले आपको इसे कंसोल करके दिखा देता हूँ। मैं आपको console.log और इसमें लिख देता हूँ रिजल्ट, ठीक है जी, रिजल्ट। अब मैंने आपको ये करके दिखा दिया रिजल्ट, और अब मैं आपको हिट करके दिखाऊं इसे। यहाँ पर आ गए हम, देखिए ये वाला मेथड मुझे कमिट करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट किया नहीं, डायरेक्ट हम देख रहे हैं। मैंने कंसोल में किया है रिस्पॉन्स, हटा दो। देखें जी, आपके पास लाइन नंबर 12 पे आ रहा है रिस्पॉन्स, लाइन नंबर 12, यही वाली लाइन, सही है। ये देखें, इस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है जिसके अंदर पूरी डिटेल मौजूद होती है। क्या क्या डिटेल मौजूद होती है, इसके हेडर्स क्या यूज हुए हैं, ठीक है। स्टेटस क्या है, ओके है, ट्रू है, मतलब सही आया है। स्टेटस 200, आपके पास कुछ कोड होते हैं जो अलग अलग तरीके के कोड होते हैं। 200 का मतलब होता है सक्सेस आपका आया है, ठीक है। 404 होता है नॉट फाउंड, 500 होता है इंटरनल एरर। इस तरीके से आपके पास स्टेटस आता है। टाइप आती है, कोर्स की टाइप है, यूआरएल आता है पूरा इसमें, ठीक है। प्रोटोटाइप आता है, सारी चीजें आ रही होती हैं। अच्छा, प्रॉपर जो डेटा मुझे चाहिए था वो नहीं आता, वो क्यों आया हुआ होता है, एक चीज के अंदर आया होता है, उससे हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है पूरे रिजल्ट को जेसन में। यानी कि हम उससे बता रहे होते हैं सिर्फ हमें कौन सा डेटा चाहिए, जेसन वाला डेटा चाहिए, ठीक। अगर आपको इस रिजल्ट का यहाँ कुछ और चीज निकालनी है तो आप डायरेक्टली ऐसे इस रिजल्ट में से निकाल सकते हो, वरना हमारे वाले केस में अभी देखें क्या हुआ था। हमारे वाले केस में इस रिजल्ट को इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ था किसमें, जेसन में, रिस्पॉन्स को नहीं, रिजल्ट।
रिजल्ट डॉट जेसन। अच्छा, ये डॉट जेसन हम कन्वर्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। किसी भी स्ट्रिंग को, किसी चीज को अगर हमें जेसन में कन्वर्ट करना है तो हम पहले उसका नाम लिख के फिर डॉट जेसन कर देते हैं। क्लियर है? अब जेसन में कन्वर्ट हो गया तो दोबारा डॉट डेन चल रहा है। डॉट डेन का मतलब वही होता है कि ऊपर वाला काम होने के बाद, ऊपर वाला काम होने के बाद चलेगा। फिर दोबारा डॉट डेन चला और इसके अंदर भी एक कॉलबैक फंक्शन हुआ, इसके अंदर भी एक कॉलबैक फंक्शन चला। अब जब जेसन में कन्वर्ट होने के बाद डेटा आया तो वो आ गया इस वेरिएबल जेसन में, इस पैरामीटर जेसन में। ठीक है, सही। जेसन दोबारा समझिए, क्या है ये जेसन? जेसन बेसिकली एक फॉर्मेट है आपके पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहा जाता है इसको। देखा आपके पास जितना भी डेटा आ रहा है सब ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। एरे तो है पर एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, उस फॉर्मेट में डेटा आ रहा होता है। तो जो भी रिजल्ट आपका आ रहा है आप उसको क्या कर रहे हो, उस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हो जेसन में। अच्छा अच्छा जी, ये मेथड है जेसन, तो ये एक पैरामीटर है जेसन। अगर यहाँ पे आप कोई भी पैरामीटर ले तो कोई मसला नहीं है। मैंने कह दिया डेटा, क्या कह दिया? डेटा। कि भाई डेटा जो जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा वो किस में आ जाएगा? डेटा में। अब मैं कंसोल डॉट ब्लॉक करा रहा हूँ डेटा को। अब ये जो डेटा आपके पास ब्राउजर पे डायरेक्टली आ रहा था ना, ये मेरे पास जेएस फाइल में आ जाएगा। अच्छा जी, अच्छा क्या कह रहा है? फेल टू एग्जीक्यूट फेज ऑन विंडो। अच्छा, इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने फेज के अंदर वही दिया, यूआरएल ही नहीं दिया वाली। अच्छा, हमने वो हटा दिया है, कोई मसला नहीं, हम यहाँ से कॉपी कर लेगा। हमने लिंक उठाया था वहां से, वो किधर है? क्वालिफिकेशन क्या है? वो भी डालेंगे। इसलिए वैसे एरर आ रहा है। क्या बता दें? ये बता देखें, दें, 5 बता दें। ये मेरे पास डेटा आ गया। क्या लिखा हुआ है? 10, मतलब 10 ऑब्जेक्ट्स आ रहा है। अभी 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 पढ़ाने में देख लो कैसी है, क्या ना अभी ट्रायल दे दें। हैं? अच्छा, जाहिर सी बात है, हाँ, क्या एक हाँ, या थोड़ा 10 बताएंगे। आपके पास एरो में आता है। इंग्लिश में कितना आएगा एरो में? तो देखें, पहले की इंडेक्स 0, फिर 1, फिर 2, और 0 वाली इंडेक्स पे पहला वाला रिजल्ट है। ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ID 1 नेम, लेन ग्राम है, क्या है? यूजर नेम ब्रेड है, इसका आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वहाँ पर सेम वही डेटा आया है। ग्राम आपको यूजर नेम ब्रेड। क्लियर? ठीक ठीक। हाँ जी काशिफ। जी सर, क्लियर है। अच्छा सर, ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं पता चलता कि ये एसक्यूएल से आ रहा है या एक्सेस से आ रहा है, किस डेटाबेस से? नहीं, यहाँ पे फ्रंट एंड वाले को इस चीज का कोई वो नहीं होती नॉलेज। और सर, इसको अगर हमें रो कॉलम की शक्ल में लेना है तो फिर ये तो टीडीवीडी बनाना पड़ेगा इसमें क्या? ये तो मतलब नॉर्मल आ रहा है ना? ये सारा फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। अच्छा, इसको किस तरीके से शो करना है। सही है। अभी ये जेसन फॉर्मेट में शो हो रहा है। अभी ये जेसन फॉर्मेट में शो हो रहा है, हमेशा डेटा जेसन में ही आएगा। अब आप इसको कन्वर्ट जिसमें करना चाहो, दिखाना चाहो, जैसे दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो। अच्छा, सही सही है सर। अच्छा जी, अब होता क्या है, आपने एक एरे बनाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, मैंने एक वेरिएबल बनाया एरे, ठीक है, जिसका नाम भी मैं डेटा रख देता हूँ या यूजर्स डेटा रख देता हूँ। यूजर्स, ठीक है, सिर्फ यूजर्स। तो एक ब्लैंक एरे बना लिया मैंने। क्या बना लिया? एक ब्लैंक एरे। अब मैंने यहाँ डेटा किसमें रख दिया? यूजर्स में रख देता हूँ। डेटा किसमें रख देता हूँ? यूजर्स। तो ये जो आपने ये जो कोड यूज कर रहे हैं फेच का, ये स्टैंडर्ड है फेच का? ये जो आपने कोड उठाया जी, ये स्टैंडर्ड है। इसके अलावा एक और चीज यूज होती है, वो ज्यादातर DX में यूज होती है, एक्सियोस। अच्छा, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ये बिल्ट इन है, तो इसलिए लोग ज्यादा ये यूज कर रहे हैं। बिल्ट कि इसमें पहले से मौजूद होता है, इसका अपना खुद का फंक्शन है। एक्सियोस अगर आप यूज करोगे तो वो आपको खुद को वो करना पड़ेगा, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब आप देखें एक चीज हमारे पास, मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजर्स। क्या बनाया? यूजर्स। और यहाँ पर मैं यूजर्स को कर रहा हूँ आपके पास रीअसाइन कर रहा हूँ, ऐसा ही है।
फिर कंसोल डॉट लॉग यूजर्स करा रहा हूँ, लेकिन आपके पास यूजर्स आ रहा है ब्लैंक। सही है। यूजर्स क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपके पास जो ये कोड मैंने लिखा है, ये है वेरिएबल यूजर्स, ये है सिंक्रोनस कोड, यानी कि सीरीज वाइज चल रहा है। ये भी आपके पास क्या है? सिंक्रोनस कोड है, सीरीज वाइज चल रहा है। अच्छा, ठीक है, ये है आपके पास सिंक्रोनस कोड। तो ये जो आप टाइप बोल रहे हैं जरा लिख देना यहाँ, वो कमेंट करके, हमें भी जरा याद रहेगा ना। और वो जरा भी आपने मेथड्स के नाम लिए थे, एसिंक्रोनस मेथड, तो ये भी थोड़ा सा इसमें डाल देना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये मतलब इसका ये jQuery से का था ये काम, या हमारा जावास्क्रिप्ट का था ये वाला काम? ये जावास्क्रिप्ट का टॉपिक कह सकते हो आप। अच्छा, जी। तो PHP में मतलब हमें इसको पढ़ना जरूरी था PHP से पहले? नहीं, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप जो जिस तरीके की आप पेजिनेशन और दूसरी चीजों में आप कहते हो ना सर हमारे पास डेटा हो, जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम पेजिनेशन में बताया कि भाई हम मल्टीपल फाइल से डेटा थोड़ी लेंगे, हम तो डेटाबेस से डेटा ले रहे होंगे। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो डेटा लेने से पहले अब जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है फ्रंट एंड, सिर्फ कोई फ्रंट एंड का कोर्स कर रहा है या फ्रंट एंड डेवलपर बन रहा है, अब वो तो PHP नहीं पढ़ेगा। जी सही। यूजर और बैक एंड डेवलपर से उसको ये API दे देगा। अच्छा, मतलब इसके जरिए वो डेटा फेच कर लेगा और फिर देन हम, हाँ, तो उसे ये पता होना चाहिए फेच किस तरीके से करना है डेटा। हाँ सही है, सही है ना। सही है। डेटा फेच किस अभी तरीके से किस करना है। डेटाबेस से आ रहा है कुछ नहीं पता ना। जी, क्योंकि ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम नहीं होता। बाकी ये डेटा आ गया, इसके बाद अब हम इस पे फिल्टर जो चाहे लगा लें। हाँ, अब अगर जो काम फ्रंट एंड वाले का काम है वो सारा फ्रंट एंड डेवलपर करेगा। अच्छा, इसमें भी दो तरीके की फिल्टराइजेशन होती है। एक ये भी फिल्टर हो सकता है कि बैक एंड डेवलपर से बनाई गई है कि फिल्टराइजेशन, ये तो मैनेजर के ऊपर या जो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फिल्टराइजेशन अगर यूजर ने, क्लाइंट ने बोली है तो किस जगह पर लगानी थी, बैक एंड पे लगानी थी, फ्रंट एंड पे लगानी थी। अच्छा, मतलब है भी सिक्योर इस तरीके से कहा जाए तो ना, मतलब क्योंकि इसमें अब मैं अपना डेटाबेस वगैरह कोई शो ही नहीं कर रहे कहाँ से चल रहा है, बस ये जी, इसका ये तो फायदा, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है अपना काशिफ, ये जो API है ये इसके लिए नहीं है कि सिर्फ ये HTML पे ही चलेगी। अब यहाँ पर आप फ्रंट एंड कोई सा भी लगा दो, रिएक्ट लगा दो, व्यू लगा दो, एंगुलर लगा दो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। बैक एंड एक ही चल रहा होगा। सही। दूसरी चीज, मोबाइल एप्लीकेशन लगा दो, सही है, तो भी बैक एंड वही चल रहा होगा। यानी अगर मुझे किसी और लैंग्वेज पे काम नहीं आता और मुझे मोबाइल ऐप पे फर्ज करें अपना डेटा शेयर करना है, तो मैं खाली उस मोबाइल डेवलपर को ये लिंक दे दूंगा। जी, API दे दूंगा, बैक एंड का काम करो। अच्छा, वो फिर मेरे डेटा को उठा लेगा। जी, ये मतलब एक्सेल वगैरह पे उसको कन्वर्ट करके देने की जरूरत नहीं है। नहीं। सही है। लेकिन अब सर ये बैक पर API किस तरह काम कर रही है, इसके पीछे API क्या लिखी हुई है, वो हम कैसे देखेंगे सर? वो हम PHP में पढ़ेंगे। अच्छा, PHP में API बनती है सर? PHP में ज्यादातर नहीं बना रहे होते, क्योंकि PHP में वही काम किया जा रहा होता है कि बस जो PHP में ज्यादा ऐसा होता है कि भाई कि फ्रंट एंड और बैक एंड एक ही साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सही है ना, कि आपका इस तरीके के उस पर काम नहीं कर रहे होते कि भाई यही बैक एंड कहीं और भी यूज हो सके, उसका फ्रंट एंड साथ साथ हम लेकर चल रहे होते हैं। हाँ, आप ये लारावेल के अंदर इजीली कर सकते हो कि आप API क्रिएट करो और उस API को आप कहीं भी यूज कर लो। आपने जैसे बहुत सुना होगा, भी मार्केट में हुआ होगा रिएक्ट के साथ लारावेल। कहाँ से डेटा इसको उठाना है, सही है ना। और जैसे कि आपकी मन स्टेक वाली जो बात है, तो मन स्टेक में भी यही है कि आप APIs बनाते हैं। आप चाहे वो रिएक्ट पे लगाए तो लगाए, और अगर रिएक्ट पे नहीं लगाना चाह रहा, एंगुलर यूज कर रहा है तो एंगुलर पे लगा ले, व्यू यूज कर रहा है व्यू पे लगा ले, अगर नॉर्मल HTML CSS यूज कर रहा है वहां पर लगा ले, और अगर मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ आ रहा है रिएक्ट नेटिव की तरफ तो वहां पर यूज कर ले। हाँ सही है। हाँ, ठीक है जी। हर महीने फिर निकलाया करेगा उससे
सिस्टम। अच्छा जी, इसको अभी मैं 2 मिनट को करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। हाँ तो मुझे तो अभी हमने लॉक करके वो देख लिया, हमारे पास मतलब अगर डेटा आ गया है। पूछूंगा किसी चीज का रेफरेंस, तो वो चीज मुझे रेफरेंस के तौर पे उसमें मिल रही है ड्राइव क्लास में। अच्छा, अभी मुझे तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस डेटा को मैं अपनी यहाँ पर किसी चीज में, लिस्ट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर यूज करूँ। ठीक है, मैं सबसे इजीली लिस्ट के अंदर यूज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ बना रहा हूँ एक ऑर्डर लिस्ट। क्या बना लिया मैंने? एक ऑर्डर लिस्ट। क्लियर है? अब इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर सबसे पहले मैं कुछ चीजें यूज कर लेता हूँ, जैसे कि आपके पास इस ऑर्डर लिस्ट को गेट करना। सही है जी। आईडी से कर लेते हैं हम सिंपल। अलीना नीचे जाओ जरा, पेरेंट्स आए थे ढेर सारे, खुद जाके देखो जरा क्या है। ये भाई लिस्ट हमने ऐड कर ली है। अब हमें इसके अंदर फाइंड कर देंगे हम। हाँ हाँ, मैं अलीना लूप के अंदर हम करते हैं। अच्छा जी, हमारे को यहाँ मेथड के अंदर हम यूज कर लेते हैं। और हमारे पास हमारा डेटा एक एरे है। सही है, डेटा डॉट फॉर ईच लगा देता हूँ। डेटा डॉट फॉर ईच लग गया। अच्छा, इसके अंदर भी आपके पास एक वही लूप लगता है, फंक्शन लगता है, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ये एक पैरामीटर है एलिमेंट। इस एलिमेंट को समझ ले, सिंपल एक एक यूजर उठकर आएगा। यूजर नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं एलिमेंट हो। ठीक है, और उस यूजर के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कराना है, क्रिएट कराना है LI को। ठीक है जी, तो आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट कराना है? आपने LI क्रिएट कराना है। ठीक है जी, और आप इसको वेरिएबल दे दो LI। और अब इस LI के LI डॉट इनर टेक्स्ट, LI के इनर टेक्स्ट में आप क्या रख दोगे? यूजर। अच्छा, यूजर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो पूरा यूजर तो रखा नहीं जाएगा, हमें सिर्फ मैं सबके यूजर के नेम दिखा रहा हूँ। तो ये तो यूजर डॉट नेम कर देता हूँ, यूजर डॉट नेम। ये देखें नेम है ना, ये की है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का आपको बताया ना, एक की होती है, एक वैल्यू होती है। तो हमें जब वैल्यू चाहिए तो हम इस की को एक्सेस करते हैं। सही है, मैं लिख दिया यूजर डॉट नेम, इसके अंदर इनर टेक्स्ट हो जाएगा। और अब इस LI को अपेंड कर दूंगा मैं किसमें? OL के लिस्ट के अंदर। तो आप बस डायरेक्ट लिखो LST लिस्ट, जो आपने डायरेक्ट वो की हुई थी, इसमें लिख दो अपेंड डॉट अपेंड और LI। डॉट लगा दिया। अच्छा, डेटा फॉर ईच इज नॉट डिफाइंड एट API डॉट रेफरेंस एरर जरा है आपके पास, डेटा डॉट फॉर ईच। यार फॉर ईच, ये देखेंगे क्लियर। ये दोबारा समझा दें, ये कोड आपने लिखा है जी। देखिए भाई, मैंने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है OL, जिसकी आईडी क्या दी है? लिस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया लिस्ट के नाम से ही, और उसके अंदर इस लिस्ट को गेट कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब यहां तक तो आपको फेज तो समझ में आ गया था कि इस डेटा के अंदर आपके पास पूरा डेटा आ रहा था। कौन सा डेटा आ रहा था? पूरे ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
अब इसके ऊपर मैंने लगाया फोर ईच क्यों लगाया? कि इस डेटा के अंदर आ रहा था एक एरे, सही है, उस एरे पर फोर ईच लगाया। फोर ईच क्या है? एक लूप है, जिस तरीके फोर होता है उस तरीके फोर ईच है। यहाँ पर आपके पास इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइटरेशन नहीं करनी पड़ती, बट डायरेक्ट एरे का नाम लिखा और उस पर डॉट फोर ईच लगा दिया। सही है, ठीक है। अब फोर ईच के अंदर फोर ईच एक फंक्शन भी, एक मेथड भी कहते हैं। ये देखिए पैरेंथेसिस आ रहा है, इसके अंदर लेता है ये कॉलबैक फंक्शन। क्या लेता है? फोर ईच लूप। एरे तो ये है ना बना बनाया, डेटा एक एरे तो है। जी जी, देखिए मल्टीपल आ रहे हैं ना। जी, फिर आपको फोर का लूप लगाना पड़ेगा। जी नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं फिर आपको, अगर आप लूप तो लगेगा ना। देखिए अगर 5 निकलवानी है आपको, 1 निकलवानी है, लूप तो आपको लगाना पड़ेगा एरे पे। क्या चीज बगैर लूप के करवा सकते हैं? हाँ तो वो तो फिर एक का निकलेगा ना। जी जी, हाँ देखिए, आप इसको डेटा डॉट फोर ईच को हटा दें, सही है, सही है, ये मैंने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर आपने लिखा वेरिएबल एल आई डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एल आई, ठीक है, सही है। अच्छा चले, मैं कोड को और आसान कर देता हूँ, या चले पहले ये समझ लिया, एल आई क्रिएट कर लिया सिंगल। अब तो सिंगल सिंगल की बात हो रही है, लूप ही खत्म हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा एल आई के इनर टेक्स्ट में क्या रखूं, एल आई के इनर टेक्स्ट में क्या रखना है, तो मैंने कहा रखो डेटा। क्या रखो? डेटा। अब बात सुनिएगा, डेटा एक पूरा का पूरा एरे है, इनर टेक्स्ट में नहीं आ सकता, तो मैंने यहां पे दी इंडेक्स, मैंने कहा 0 इंडेक्स, मतलब किसका डेटा? लीन ग्राम का डेटा रखो। अब लीन ग्राम का डेटा, डेटा 0 का मतलब है लीन ग्राम का ऑब्जेक्ट, ये यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है। ये एक का डेटा है, ये 0 पे, सही है। मैंने कहा मुझे इसमें से एक ही चीज निकाल सकता हूँ, टेक्स्ट की बात हो रही है तो, ठीक है। मैंने कहा मुझे नेम चाहिए, ठीक है, या मैं डॉट यूजर नेम भी लिख सकता हूँ, तो देखें ब्रीड आएगा, डॉट यूजर नेम, क्लियर है। और ये एल आई के अंदर इनर टेक्स्ट आ गया। अब इस एल आई को मैंने किस में अपेंड कर दिया? लिस्ट के अंदर। तो अब आप देखेंगे नंबर 1 पे ब्रीड लिखा हुआ आ रहा होगा। क्या मतलब दूसरी फील्ड चाहिए? जी, बहुत सारी चीजें देखें, इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या है। आईडी है, नेम है, यूजर नेम है, ईमेल एड्रेस है, सही है, ईमेल अलग है, ईमेल भी चाहिए। चले इसी एल आई में मंगा लेता हूँ मैं आपको, सही है। यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेशन कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले नेम, ठीक है जी, कॉन्केट कराता हूँ डेटा डॉट, सही है। फिर आपके पास दोबारा से लिखता हूँ मैं ईमेल, ठीक है जी। जी जी, नंबर वाली वैल्यू मतलब डेटाबेस से जो आ रही होगी वो, ये यहाँ पे कुछ हार्ड कोड लिखना होगा वो? हाँ, लेकिन यहाँ हम डबल कोटेशन में लिखेंगे क्योंकि हमें नंबर शो कराना है, हमें एडिशन नहीं करानी। जी, ये देखिए जी, नेम ब्रीट ईमेल सिंसियर अप्रैल डॉट बिज, यही होगी इसकी जी। ये 0 इंडेक्स पे आ गई। अब देखें सिर्फ मैं यहाँ इंडेक्स चेंज करूंगा, ये रिकॉर्ड भी चेंज हो जाएगा। ये देखें नंबर 2 पे भी नेम ब्रीड दिया हुआ है इन्होंने, ये कैसी बात है? नहीं, अच्छा दोनों जगह चेंज नहीं किया ना हमने, सॉरी सॉरी, दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है कि हमने सिर्फ ईमेल चेंज कर दी। ये देखें जी, नेम है एंटोनिट और ईमेल है शाना मेलिसा, ठीक है जी, ये है।
क्लियर? हम इसको इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और जो मैं सिर्फ सिंगल चीज दिखा रहा था मैं वो ले लेता हूँ, li डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट के अंदर क्या रख दो? अच्छा ये देखें डेटा क्या था जो मैंने कहा था, डेटा, सॉरी डेटा नहीं, यूजर लिखा था ना मैंने। यूजर क्या था? यूजर था ये जो आपने ना वो दिया हुआ था, पैरामीटर का नाम दिया हुआ था, सही है। अगर आप इसको ऐसे करना चाहो आसानी के लिए, समझने के लिए कि भाई यहाँ पे आ रहा होगा सिंगल यूजर, 1 बाय 1 सिंगल यूजर आ रहा होगा, तो हम क्या लिखूंगा यहाँ पे? सिंगल यूजर डॉट नेम, ठीक है। ये देखिए कि उठ के आ गई सारे, जी सारी उठ के आ गई। देखिए यहाँ इंडेक्स वगैरह कुछ नहीं करी मैंने, क्योंकि जो सिंगल यूजर है ये चल रहा है डेटा डॉट फॉर ईच, मतलब डेटा पे चल रहा है, डेटा पे आइटरेट हो रहा है। तो डेटा के अंदर पहला सिंगल यूजर पहला आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 10वें तक आया, फिर 11वें पे जब था ही नहीं तो बस फॉर ईच खुद ही खत्म हो जाता है। आपको यहाँ पे तो सर इसमें फॉर ईच में हम इंडेक्स नहीं बताते, मतलब नहीं कुछ नहीं बताते फॉर। और अगर फॉर का लूप होता था फिर बताते, फॉर का या वाइल का? जी कोई सा भी लूप होता है उसमें इंडेक्स नहीं बतानी पड़ती। अच्छा, इसको वाइल वगैरह से, फॉर से भी हम प्रिंट करा सकते हैं वैसे इस डेटा को? फॉर से करा सकते हैं। अच्छा, उसमें फिर हमें वो प्लस करना पड़ेगा, है ना? आपको खुद इंडेक्स खुद हैंडल करनी होगी। लेकिन सर फोर्थ में तो हमें अपनी जो 2 वाली वैल्यू होती है बतानी पड़ती है ना कि ये यहाँ तक चले। अब अगर मुझे डेटा का पता ही नहीं है कि इसमें डेटा है कितना, वही तो पता चल जाएगा है ना आपको। आप लगा दोगे डेटा डॉट लेंथ, डेटा डॉट लेंथ जी फॉर के लूप पे, हाँ कंडीशन में। अच्छा, उसमें लेंथ में काउंट आ जाते हैं क्या? जी काउंट आ जाता है ना, बता आपको कराया तो था ये नॉर्मल, उस पर मैंने यही कराया। सही है। कभी भी डायनेमिक काम कर रहे होते हैं एरे की लेंथ लगा देते हैं। अब आपको नहीं मालूम भले इसमें 10 हो या 100 हो या 1 भी ना हो, वो लेंथ तक चलेगा। अच्छा, खाली अब अगर हमें लेंथ मालूम करनी है इस डेटा की ना, अभी मैं इसको प्रिंट नहीं करा रहा, जस्ट मुझे लेंथ मालूम करनी है, तो कैसे करेंगे सर? डेटा डॉट लेंथ सिंपल है बहुत। सर करा देना लिख के। मैं कराने वाली क्या चीज है भाई? सर जैसे चले मैं कंसोल करा के दिखा देता हूँ एंड में, सही है ना, ताकि ये काम भी आपका रहे और कंसोल आप देख लो। कंसोल का तो ये फायदा है ना, कहीं भी आप देख सकते हो। अच्छा ये सॉरी आपके पास इसमें नहीं होगा, हमने उसमें कर लिया मैंने, बाहर होगा, 4 इंच वाले के अंदर नहीं होगा, 4 इंच से बाहर होगा, बाहर होगा जी। ठीक है जी। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखा क्या? डेटा डॉट लेंथ। तो उसमें कंप्लीट डेटा आ जाएगा उस लिंक का। कंप्लीट डेटा नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ रिकॉर्ड आएंगे ना जी, कितने रिकॉर्ड है इसमें। LENGTH। सर ये लेंथ की स्पेलिंग सही है? मुझे भी गलत लग रही है। TH आएगा सर, H। हाँ, ये देखना जी नीचे 10 रिकॉर्ड है इसके अंदर, यानी 10 रिकॉर्ड आएंगे जी। सही है। कंप्लीट रिकॉर्ड देखना हो तो क्या करें? वो तो ये लूप लगाएंगे ना फिर तो। वो तो आप लूप लगाओगे। देखो लूप में आपने अभी एक चीज मंगाई है, स्टूडेंट का यानी कि यूजर का सिर्फ नेम मंगाया। अब आप उसका पहले कंसोल में डेटा मंगा के देख लें, या आप API हिट यहाँ से करके देख रहे हैं कि क्या क्या डेटा है। अब देखें इसमें कितना सारा डेटा है, ID, नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, स्टेट, सिटी, जिप कोड। सर इसको क्या कॉमा करके लिखेंगे बाकी फील्ड्स, अगर जो इसकी अगर हमें इसमें शो करनी है नेम के बाद? नहीं कॉमा करके नहीं। हाँ। फिर आप अलग से, अगर आप अलग अलग वेरिएबल बना रहे हो अलग अलग कर सकते हो। अगर कॉन्केट कराना कॉन्केट करा सकते हो, ये चीज है, कॉन्केट कराना पड़ेगा। सर एक फील्ड और लिख देना इसके साथ, ताकि फिर बाकी तो हम खुद कर लेंगे लिख देना नेम के साथ। अच्छा ये देखो कॉन्केट कराओगे जी, नहीं कॉन्केट ही कराना है सर। नहीं सर टेबल में शो करा देना सर, टेबल बना के। टेबल में तो लंबी रहेगी ना। अच्छा हाँ लंबी रहेगी। अच्छा ये मैं टास्क दे रहा हूँ मुझे आपको। सही है। और टास्क भी देना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होगा, वो समझ में पहले क्यों। देखिए एक तो मुझे चाहिए नेम जो कि इजी है, सही है। एक मुझे चाहिए उसका सिटी जी, और एक मुझे चाहिए उसकी कंपनी का नाम। तो सारे कॉलम ही दे देंगे सर? हैं? सारे बहुत सारे हो जाएंगे ना, 7-8 तो हैं। हाँ देख लिएगा। सही है। लोकेशन हटा दिएगा, लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे काम का नहीं है। जो लोकेशन जो टेबल पे शो कराना है इस डेटा को जी। अच्छा असल में मैंने ये पता है क्यों बोला है, जो सिटी और ये बोला है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से डायरेक्ट नेम आया है ना, डायरेक्ट सिटी नहीं आ सकता।
पता है क्यों? वो आप लिखिएगा क्यों। मैं यहाँ डायरेक्ट सिटी लिखूं, देखो सिटी नहीं आएगा। ये तो उसका इंडेक्स भी तो लेकिन इंडेक्स तो रिकॉर्ड का होता है। इंडेक्स तो है ही नहीं, किसी का भी सिटी नहीं आएगा। हाँ सही, इसको समझिएगा सिटी क्यों नहीं आ रहा। सिटी का सिटी है, कॉलम तो है, फिर सर क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आ रहा? ये कॉन्केटिनेट करके भी नहीं आएगा क्या? नहीं, सिटी आएगा ही नहीं, ना कंपनी का नेम आएगा। सिटी नहीं आएगा, नेम आ रहा है। देखो मैं तो आपको बताता हूँ। हाँ। नेम आएगा, यूजर नेम आएगा, ईमेल आएगा। हाँ। ठीक है। सिटी, सूट, जिप कोड, स्ट्रीट, जियो लोकेशन नहीं आएगा, फोन आएगा, वेबसाइट आएगा। सिटी जी बोले सर, ये तो शायद नहीं है, वो जो लोकेशन वगैरह है वो तो कुछ और चीज आएगी, आ जाएगी। सब सारी चीजें स्ट्रिंग ही है ना? सब स्ट्रिंग है। तो फिर क्या मसला है, क्यों नहीं आएगा? ये चीज आप लोग चेक करिएगा, मैं बताऊंगा तो सारा मजा खराब हो जाएगा इसका। अच्छा। हाँ, इसमें जो क्यूरियोसिटी है, उसमें जो आप लोग अभी दिमाग लगाओगे ना, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। सही। सिर्फ एक काम करिएगा, ये जो यहाँ से ब्राउजर से हिट करके ना, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा कि हो क्या रहा है। अच्छा। समझ में आइएगा। कोई इतनी वो रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। सही है। सही है जी। जी सर। तो इसको हाँ भाई, आपने क्या करना है, टेबल बनाना है। अच्छा, टेबल बनाने का उनको सिंपल वही सारी चीजें होंगी। ठीक है, क्या सारी चीजें होंगी मतलब यहाँ पर मैंने ओएल बनाया, आप टेबल बना दोगे। टीआर होगा। हाँ, यहाँ पे मैंने एक एलआई क्रिएट किया है, आप एलआई क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट टेबल लेना और उसके इनर एचटीएमएल में चले जाना, उसके इनर एचटीएमएल में चले जाना। सही है ना? उस इनर एचटीएमएल के अंदर अपना पूरा टेबल बना देना, जो जो चीजें शो करानी है वो इस चीजें शो करा दे। आई बस समझ गया। ठीक है जी। जी ठीक ठीक। ये आपने सिर्फ सिंगल यूजर नेम उठाया ना इसके अंदर? जी ठीक है। ठीक है जी। और फिर ये चीज है, ये फिर आप लोग अपना खुद से करके देखिएगा। जैसे अपना काशिफ आप कह रहे थे हमें पेजिनेशन में यूज करना है, तो पेजिनेशन में आप यही कोड यूज करके देख सकते हो कि भाई हाँ बस यूजर। इसमें तो डेटा कम आ रहा है ना? है जी, कम से कम 50 रिकॉर्ड हो तो पेजिनेशन बनेगी ना? है हाँ, 50 तो या 100 रिकॉर्ड हो कम से कम, है ना? फेक एपीआई और भी चीजों की मिल जाएगी। और दूसरी चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ा डेटा देख लेना। जेसन के अंदर भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था, ये देखें 5000 फोटोज भी हैं, 500 कमेंट्स भी हैं, 100 एल्बम्स भी हैं। अच्छा, इधर से उठाया लिंक आपने सर, इसको जरा बड़ा करिएगा सर। ये वेबसाइट है, ये इसका लिंक भेज दिएगा सर। जेसन प्लेस होल्डर है। अच्छा, आप सिर्फ डायरेक्ट लिखेंगे ना फेक एपीआई, तो सबसे पहली जो वेबसाइट खुलेगी वो यही खुलेगी। अच्छा सर, इसके बजाय अगर हमारे पास कोई फर्ज करें एक्सेल की फाइल है, उसमें एक्सेल की फाइल में डेटा है, उसकी हमें एपीआई बनानी है, अगर उसकी भी एपीआई बन सकती है? एपीआई बनाने के लिए आपके पास बैक एंड पे कुछ भी चल रहा हो वो सरकार नहीं है भाई। यहाँ पर आपके पास डेटा जेसन में आ रहा हो, जेसन में आ रहा हो यहाँ डेटा जी। मतलब लेकिन एपीआई बनानी पड़ेगी ना सर उसकी भी? अगर एक्सेल की फाइल से भी उठाना है डेटा तो एपीआई बनेगी उसकी। जी जी। उसमें हमने फर्ज करें स्टूडेंट का डेटा डाला हुआ है, 8-10 कॉलम है, वही स्टूडेंट का नाम, एज, जेंडर वगैरह, क्लास। सही। लेकिन अभी हमारा उससे कंसर्न नहीं है, फिलहाल हमें बने बनाए डेटा पे करना है काम, है ना? जी। खैर देखें, अगर हम वहाँ पे भी अपनी एसक्यूएल से भी डेटा उठा रहे होंगे ना, तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं जेसन में। अच्छा, हम भेज रहे होते हैं। अच्छा सर, ये जैसे आजकल वो सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे हम जेपीजी की पीडीएफ बना लेते हैं, पीडीएफ की हम जेपीजी बना लेते हैं, तो इस तरह हमारे पास फर्ज करें एक्सेल की फाइल में डेटा है और मैं कह रहा हूँ उसको कि जेसन कन्वर्ट कर दो, तो गूगल पे है इसका सोल्यूशन? हाँ, मिल जाएगा। कन्वर्टर होता है? हाँ, हर चीज की कन्वर्टर आएगा, जेसन टू एक्सएलएस कर देगा और एक्सेल से जेसन पे भी कर देगा ना? जी। सही है। सही है जी। और एपीआई भी बना देगा सर उसकी? एपीआई खुद से एआई बना देगा, है? एआई बना देगा। हाँ, तो एआई बना देगा। सही है।
ठीक है जी। ओके जी सर, यहाँ तक कोई सवाल? स्टार्ट कर लिया हम तो पीएचपी के चक्कर में, देशत पीएचपी हो गया नहीं, मेरे दिमाग में आया ये चीज ना हाँ। कि मैंने कहा यार वो ये पहले डमी डेटा में बता दूं कि बैकएंड से हमारे पास हमारा फ्रंट एंड वाली कहानी क्लियर हो जाए कि हमारे पास डेटा आएगा किस तरीके से, ये भी पता चल जाएगा। सर उसका भी कोई ईमेल का भी करा देते ना सर, प्रैक्टिकली मतलब करके ना, जैसे कोड अच्छा, करके कि ईमेल ईमेल का तो आपको थोड़ा सा वो पीएचपी थोड़ी तो समझ में आए ना, जब भी काशिफ में कराऊं। अच्छा। वो वाली बात है कि अगर मैं आपको डायरेक्ट ईमेल का बता दूंगा तो पीएचपी में बहुत सी चीजें उसमें लग रही होंगी, कैसे समझ में आएगा? अच्छा, ये है। क्योंकि उसमें किसी टेबल वेबल में ना तो हमें डेटा सेव कराना है ना कुछ, हमें तो खाली जिसको ईमेल करनी है वो बंदा आके अपना ईमेल डालेगा और सेंड जी। हो जाएगा, वो तो है ना। देखिए पीएचपी के दो काम है, जरूरी नहीं कि आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करोगे, बट आपको सर्वर साइड से कुछ चीज भेजनी है। और जो उस दिन मैंने आपको दिखाया वो क्या था कि आप ईमेल विदाउट सर्वर साइट्स के अलावा भेज ही नहीं सकते। अच्छा या तो फिर आप थर्ड पार्टी एपीआई यूज करो कोई, अच्छा अगर सिर्फ आप जावास्क्रिप्ट यूज करना चाह रहे हो तो थर्ड पार्टी एपीआई यूज करो, तो उसके जरिए भेजोगे। ये चीज होती है। ऐसी है कोई सर एपीआई? ये तो कॉमन सी चीज है ना, जैसे कि हाँ, वो है ना आपका जैसे उसी दिन हमने देखी थी, और भी होंगी email.js के नाम से है ना। फ्री है वो सर? जी फ्री है वो मैंने चेक नहीं की थी, वो आप अकाउंट क्रिएट करके देखिएगा। अच्छा, आई थिंक फ्री हो। क्योंकि नॉर्मल जो सर फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं ना, जिनको ज्यादा जी। पीएचपी वगैरह नहीं आती, खाली स्टैटिक वेबसाइट बनानी आती है, तो वो जी। भी इतना तो कर देते हैं शायद क्लाइंट के कहने पे ना, कि हाँ। कस्टमर हमसे कांटेक्ट कर सके और जी। उसकी मतलब वो ईमेल खाली हमें सर जिस ईमेल पे मतलब मंगवाना है ना उसका शायद ईमेल आईडी और पासवर्ड उसमें शायद, या खाली ईमेल को फिक्स करना होता है आई थिंक। मैं आज ऑफिस में देखूंगा, मेरे पास भी शायद एक एपीआई का लिंक है ऑफिस में ना। ईमेल का ही नहीं, वो है असल में हमारी कंपनी का गाड़ियों का काम है ना, तो वो जी, जी। यहाँ पे एक अथॉरिटी है जो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड मेंटेन करती है, तो उन्होंने कुछ महीने पहले एपीआई लिंक भेजा था हमें। सही, वो चेक करिएगा। हाँ, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स आ जाती है इसमें ना, सही सही सही। तो वो मैं चेक करता हूँ, अगर वो आप लोगों के लिए यूजफुल हुआ शेयर कर दूंगा। जी सर बिल्कुल। अच्छा, वो काशिफ आप शायद पिछली दफा, हाँ शायद अब बिजी हो गए थे थोड़ा, वो मैंने उठाया था एआई से, मैंने देखा था, तो आप लोगों को मैं बता रहा था, शायद साथ में सुना भी होगा, हमारा एक लाइब्रेरी आई थी email.js। सही है। उसे पे मैंने अकाउंट क्रिएट किया नहीं था, मैंने कहा था आप करके देख लीजिएगा, आप उस पर अकाउंट क्रिएट करें, वो आपको कोड भी दे रहा है कि किस तरीके से लगाना है, और आपको मेन चीज वहाँ पे पब्लिक की मिलेगी। वो पब्लिक की लगाएंगे तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। अच्छा जी सर, वो कर दिएगा लिंक सेंड प्रैक्टिकली सर करवा के भी बता दिएगा, थोड़ी सी चीजें एडवांस है ना, ऐसे समझ में नहीं आएंगे सर। बाकी वो चीजें तो हमें आ गई जो अभी तक आपने स्टैटिक हमसे करवाई है, जैसे टेबल क्रिएट बनाना और कार्ड बनाना, वो सब चीजें तो आपने अच्छे से बता दी, वो सब समझ में आ गई हैं। लेकिन ये जो जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी टाइप की चीजें होती है ना, ये थोड़ी सी आपको ही करवानी पड़ेंगी सर हमें ना। सही, चलिए मैं करा दूंगा। जी सर। ये देखिए, ये वाली वो है email.js। सही है, सही है। सही इधर सर। आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फ्री अकाउंट है, फ्री अकाउंट क्रिएट करने के बाद देखते हैं कितनी आपको ईमेल फ्री देता है। और ऐसी कोई सर व्हाट्सएप वाली भी मिल जाए कोई ऐसी, कि जिसपे अगर ये डायरेक्ट हम जो है ईमेल कैसे भेजेंगे? इसमें पहले आप अकाउंट फ्री अकाउंट बनाए, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, इसमें कितनी अलाउ करी हुई है फ्री ईमेल, और फिर आपको इसका कोड भी ये दे देगा वैसे तो, वरना आपको एआई भी दे देगी कि ईमेल कैसे, email.js से ईमेल कैसे भेजनी है। अच्छा, तो ये कहाँ काम आता है? ये वहाँ काम आता है ना, जैसे कि अगर काशिफ कह रहे हैं वहाँ पर सिर्फ फ्रंट एंड की वेबसाइट है, अब वहाँ पर अक्सर कॉन्टेक्ट का फॉर्म होता है, तो भाई कॉन्टेक्ट होने के बाद डेटा जाए कहाँ, तो आप डायरेक्टली डेटाबेस तो वहाँ है नहीं, तो आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, तो जिसने वेबसाइट बनवाई हुई उसकी ईमेल पे भिजवा देते हो। हाँ यही होता है ना सर, मतलब जो बंदा अपना ईमेल डालेगा और जिस ईमेल पे जाना है वो हमने अपने कोड में फिक्स की हुई होगी वो ईमेल, जी जी, बस वो उस पे ईमेल से जो भी वो इंक्वायरी करेगा वो आपको इस ईमेल पे आ जाएगी, ऐसे? जी ऐसा ही है। जो हमने नहीं तो हम अपने अपना प्राइवेट ईमेल नहीं लगा सकते इसमें? प्राइवेट ईमेल ही तो लगेगा। अच्छा अच्छा, जी, मतलब इसका डेटाबेस का तो कोई काम नहीं है ना? नहीं, डेटाबेस का काम नहीं है, क्योंकि जब लिमिट रीच कर जाए तो दूसरी ईमेल यूज कर लें इसके लिए प्राइवेट। किस चीज का? इसलिए आप बोले ना कि जो ना कुछ लिमिट होगी जो ना ईमेल्स बनाने की। नहीं देखें, जो प्राइवेट ईमेल है ना आपकी, वो तो आपकी ईमेल रिसीव करने के लिए है, इसकी जो लिमिट होगी वो ये होगी भेज कितनी सकते हैं आप।
सही। सही है, ये तो भेजने के चार्जेस होते हैं ना। वो बहुत क्या पहले आप- सर हमने ना एक वीबी पे सॉफ्टवेयर बनाया था, और उसमें ना हम ना लूप के जरिए ईमेल कराते थे। जैसे सही हमने है। कोई अपनी एक डेटाबेस बनाई हुई थी, उसमें कोई पड़ी हुई थी 10,000 ईमेल्स ना। अब हम सही एक है। एक को ईमेल करने बैठते, हमें जैसे कोई ब्रोशर अपना सॉफ्टवेयर का सेंड करना है, सही है, तो सही बस है। हम वो लूप में डाल देते थे, एक बटन क्लिक करते थे, वो ईमेल खुद ब खुद जाती रहती थी सब लोगों सही, को। सही। मतलब उसको मार्केटिंग पर्पस के लिए हम यूज करते थे। हाँ, सही। तो वो चल गया था, अल्लाह का शुक्र हमारा वो चल गया था, लेकिन वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई थी हमने ना। अच्छा अच्छा, हाँ। सही सही। ये देखिए यहाँ इसने अपना कोड भी डिफाइन किया हुआ है कि किस तरीके से भेजना है। अच्छा, मतलब वो ईमेल जो है वो कस्टमाइज ईमेल पे वो भेजेगा और आपको वो फॉरवर्ड हो जाएगी ईमेल, प्राइवेट जी ईमेल। जी, ऐसा ही है। अच्छा, यूजर को पता नहीं होगा कि ये ईमेल जाएगी, यूजर सिर्फ एक कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल कर रहा होगा, और वहां पर मैसेज आ जाएगा बस, योर ईमेल आपका ईमेल पे सक्सेसफुली। मैसेज आ जाएगा। हाँ नहीं तो ये तो हम जब वहाँ पे फॉर्म का डेटा इनपुट लेंगे तो वहीं पे अगर हम अपना ईमेल लगा दें तो डायरेक्ट नहीं आता, केएस की जरूरत पड़ेगी हमें। नहीं, भेजेंगे कैसे? ये ईमेल भेजने तो थर्ड पार्टी चीज हो गई ना, जावास्क्रिप्ट का कोड ईमेल थोड़ी भेज सकता है। अच्छा अच्छा, जी, सही है जी। वो एक तरह से एक्सचेंज सर्वर इनका यूज हो जाएगा ऐसा? जी जी, थर्ड पार्टी चीज हो गई, बीच में कोई वो चीज यूज हो रही है। उसको सर कोई व्हाट्सएप की भी करवा दिएगा, ऐसी कोई चीज ना सर कि व्हाट्सएप की चेक करेंगे आपने? व्हाट्सएप आई थिंक फ्री ऑफर नहीं करता। सर वो हम पेड भी ले लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ना पता तो चल जाए कि कौन सी एपीआई है, कहाँ से मिल रही है। मतलब जैसे कॉन्टेक्ट में कोई गया और उसने अपना मतलब हमें मैसेज सेंड किया, और जो हमने व्हाट्सएप नंबर फिक्स किया हुआ है ना अपनी वेबसाइट में, उस व्हाट्सएप नंबर पे वो मैसेज आ जाए कि भाई ये फला बंदे ने कांटेक्ट किया है हमसे। वो तो सही। क्योंकि आजकल ईमेल वगैरह पे कोई ज्यादा नहीं जाता सर, मतलब कॉर्पोरेट में जाता हो, लेकिन नॉर्मली तो व्हाट्सएप भी यूज कर रहे अच्छा, होते हैं ना। मतलब ज्यादातर जो ये यूज किया जा रहा है वो ये यूज किया जा रहा है काशिफ, कि हम व्हाट्सएप का आइकन ही दे देते हैं डायरेक्ट ना। व्हाट्सएप का आइकन दे देते हैं तो वो यूजर के मोबाइल में व्हाट्सएप खुल जाता है। हाँ, तो बस फिर वो डायरेक्टली आपका नंबर उधर शो किया हुआ होता है। अच्छा हाँ, लेकिन ऐसा भी होना सर कि हमने जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं ना, जैसे मैंने कहा नाम एड्रेस फोन नंबर डालो और सेंड कर दो अपनी क्वायरी, तो उसने वो नाम एड्रेस और अपनी क्वायरी लिख के और जैसे सेंड किया वो व्हाट्सएप मैसेज बनकर हमारे पास आ जाए। मैं ये ये चाह रहा हूँ। पॉसिबल है, बट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हाँ क्योंकि जब एक चीज आपके पास व्हाट्सएप का आइकन डायरेक्टली दिया जा रहा है और आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप खोले जा रहा है, वो आपके पास इजीली हल है। अगर आप कॉन्टेक्ट के जरिए यानी कि पहले कोड लेकर उससे जावास्क्रिप्ट में कोड लोगे फिर व्हाट्सएप से सेंड करना चाह रहे हो तो पॉसिबल है, जैसे ईमेल का पॉसिबल है, लेकिन वही थर्ड पार्टी यूज होगी। हाँ, थर्ड API पार्टी use होगी। देखिएगा सर, अगर कोई ऐसी है चीज तो देखिएगा। हाँ, वो भी सर्च कर देखूंगा, रहे हैं। इंशाल्लाह वो हो तो इतने जाएगा। ज्यादा तो नहीं होते, कुछ ही अमाउंट होती है ना डॉलर में जो इनको पे करनी होती है। हाँ हाँ, अमाउंट बिल्कुल ज्यादा नहीं। जी, लेकिन ये चीजें बड़े काम की हैं सर, वैसे मार्केटिंग वगैरह पर्पस पे ना इनका बड़ा काम होता है। सही। जब आपके पास हो 10,000 नंबर और एक साथ आपको कोई चीज व्हाट्सअप करनी है उस पे तो हाँ, जब आपके पास ये काफी यूजफुल हुआ था। जी ऐसा ही है। चलो आज के असाइनमेंट लिख दीजिएगा, कॉल एंड होने वाली। हाँ, तो बस मैं ये करूंगा आपके पास। अच्छा, लिखूं या बस मैंने आपको बता दिया? ये बात आपने ऑर्डर लिस्ट में बनाया ना, इसे आपको टेबल में करना है कन्वर्ट, ठीक है? और बस इसके अंदर नेम के अलावा मुझे सिटी का नेम और उसका यूजर की कंपनी का नेम भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। व्हाट्सएप पर लिख के भेज देंगे। चलो मैं ये इसको भेज- ये आज का क्लास का वो भेज दीजिएगा कोड भी। ठीक है जी, मैं भेज देता। सही है जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।